ठीक है। डेटाबेस को अगर मैंने समझना है तो मैं कैसे समझूं? देखो, डेटाबेस जो है ना, मेरे पास एक फाइल या डेटा स्टोरिंग टेक्निक है। एक डेटा स्टोर होता है तुम्हारे पास फाइल्स के अंदर, जो कि कंप्यूटर फाइल्स होती हैं। ठीक है। जैसे मैंने एक फाइल बनाई, उसके अंदर मैंने बहुत सारा डेटा स्टोर कर दिया। टेक्स्ट फाइल होती है, इस तरीके से वर्ड फाइल होती है। वो एक तरीका है डेटा स्टोर करने का। ठीक है। लेकिन उसमें लिमिटेशंस क्या है? उसमें लिमिटेशंस ये हैं कि मिसाल के तौर पे फाइल के अंदर एक चीज पड़ी है, तो मुझे फाइल ओपन करनी पड़ेगी और उस चीज को ढूंढते रहना पड़ेगा, उस चीज को ढूंढते रहना पड़ेगा। बट डेटाबेस के अंदर फायदा क्या है पता है? डेटाबेस के अंदर आप एसक्यूएल क्यूरीज को लिखते हुए एक चीज को आराम से ढूंढ सकते हैं, एक चीज को आराम से ढूंढ सकते हैं। यानी आपको स्क्रॉल डाउन करके देखना नहीं पड़ेगा कि यार इस लाइन में ये नहीं है, फिर कहा अगली लाइन में मिलेगा, इस लाइन में नहीं है, फिर कहा अगली लाइन में मिलेगा। ये नहीं करना पड़ेगा, आप लिखोगे डायरेक्ट क्यूरी। अगर आपकी पूरी डेटाबेस के अंदर वो डाटा पड़ा हुआ होगा तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा, अगर नहीं पड़ा हुआ होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आती है? यस सर। ठीक है भाई, अब डेटाबेस को सबसे पहले समझा देते हैं। डेटाबेस क्या है भाई? एक आपके पास कलेक्शन ऑफ डेटा है, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर है। वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर है। और वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट क्या होता है? वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है टेबल्स, यानी रोज और कॉलम्स। एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल भी हो सकता है, एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स भी हो सकते हैं। वो आपको सवाल बताएगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन में, अगर हमसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि भाई डेटाबेस क्या है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट allow people to extract information according to their needs। जैसे मैंने बोला, एक इंफॉर्मेशन निकालनी है, क्यूरी लिखो, इंफॉर्मेशन निकाल लो अपनी मर्जी से। कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो निकाल लो। मिसाल के तौर पे तुम एक स्कूल चला रहे हो, तुम्हें अब पता करना है कि किन किन बच्चों ने फीस नहीं भरी, तो तुम सिर्फ उन बच्चों का भी रिकॉर्ड निकाल सकते हो। कैसे? अगर तुम डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहे होगे। अगर तुम किसका इस्तेमाल कर रहे होगे? डेटाबेस का। कैसे? क्योंकि आप एसक्यूएल क्यूरी लिखेंगे। वो क्यूरीज जब हम लोग लिखना सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो कैसे होता है। सही है? तो आपके पास यूजर की नीड के हिसाब से, लोगों की नीड के हिसाब से आप डेटा इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सही है? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे अलाउ यूजर टू एक्सट्रैक्ट डेटा अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। सही है? क्या नाम है, अब्दुल्ला? समझ आ रही है बात? हाँ भाई अब्दुल्ला। यस सर। ठीक है ना? अब आपके पास जो डेटा होता है वो सर। किस में फॉर्मेट में स्टोर होता है? मैंने आपको बता दिया, डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स। सही है? डेटा आपके पास एक टेबल फॉर्मेट के अंदर स्टोर हुआ होता है। डेटा इज स्टोर्ड इन टेबल। इतनी ही थ्योरी हमें पता करने की जरूरत है। इतनी थ्योरी हमें हमें पता करने की जरूरत है। इसके आगे की जो थ्योरी है वो इंशाल्लाह हम लोग ए एस लेवल्स जब कर रहे होंगे तब पढ़ेंगे। ए एस लेवल में इसके आगे की थ्योरी भी मौजूद है। ए एस लेवल के अंदर और भी मजीद एडवांस एसक्यूएल क्यूरीज जो अभी हम लोग सीखेंगे वो भी मौजूद है। ठीक है भाई? अब डेटाबेस की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बस हम लोग उनको पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट डेटाबेस टर्म्स वो हमें आनी चाहिए, वो हम लोग पढ़ेंगे। डेटाबेस टर्म्स। सही है? एक टेबल मैं जरा यहां पे कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता हूं। एक दो तीन, ये एक हो गया आपके पास।
ये मेरे पास क्या बन गया, एक टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं इस टेबल को थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं, इसका नाम भी रख देते हैं, इसके अंदर थोड़ा एग्जाम्पल डाटा भी डाल देते हैं, ताकि हमें बातें सारी विद एग्जाम्पल समझ आती रहे, सारी बातें विद एग्जाम्पल समझ आती रहे। चलो भाई अब्दुल्ला, मिसाल के तौर पे इस जो टेबल है मेरे पास, इसका नाम है स्टूडेंट्स। सही है, इसके अंदर मेरे पास तीन कॉलम है, जिसके अंदर रोल नंबर है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम है नेम, एंड थर्ड कॉलम मेरे पास आ जाएगा कोर्स। ये मेरे पास कॉलम्स बनेगा इसके अंदर। ठीक है अब्दुल्ला भाई, बात क्लियर है? अब एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, जैसे CS 08, CS 100, BS 11 और BS 12। ये मेरे पास क्या है, इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है इन अ रॉ, इन अ रॉ। सही है, और उसका नाम क्या है, रोल नंबर है। ठीक है भाई, नेम में अली, आतिफ, और क्या आ सकता है, जैन आ गया, जैद आ गया। कोर्स में इन दोनों बच्चों ने CS उठाया हुआ है, और इसने बिजनेस उठाया हुआ है, इसने भी बिजनेस उठाया हुआ है। मैंने ये एग्जाम्पल डाटा डाला इस वजह से, ताकि आपको चीज जो है वो क्लियर होती रहे। अब इसके अंदर ना हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कि हमने सीखनी है। नंबर वन टर्म हमारे पास है एंटिटी। एंटिटी, डेटाबेस के अंदर पहली टर्म है एंटिटी। एंटिटी अब्दुल्ला, एंटिटी उस चीज को बोलते हैं जिसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। एंटिटी उस चीज को बोलते हैं जिसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। इस टेबल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके बारे में अब्दुल्ला, स्टूडेंट के बारे में है या नहीं है? तो इस टेबल की एंटिटी, यानी इस टेबल की एंटिटी कौन हो गया, स्टूडेंट्स हो गया। ये इसकी क्या हो गई, एंटिटी हो गई, ये इसकी एंटिटी हो गई। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, अ थिंग अबाउट विच द होल इंफॉर्मेशन इज। सही है, अ थिंग या एक ऑब्जेक्ट, अ ऑब्जेक्ट अबाउट विच होल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। बात क्लियर है अब्दुल्ला? हाँ भाई। सर, अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताओ, वो चीज ये है कि इस टेबल के अंदर, जो तुम टेबल देख रहे हो, इसके अंदर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जो यूनिक है, यानी जो हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक है। यानी अली के लिए अलग होगी, आतिफ के लिए अलग होगी, जैन के लिए अलग होगी, जैद के लिए अलग होगी। कौन सी चीज है ऐसी जो किसी की भी सेम नहीं हो सकती? सर, हाँ, रोल नंबर। रोल नंबर एक ऐसी चीज है जो कि कभी रिपीट नहीं होगा। तो बेटा ऐसी चीज जो कि यूनिक होती है, जो कि हर रॉ को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, उस चीज को प्राइमरी की का नाम दिया जाता है। वो चीज क्या कहलाती है अब्दुल्ला, प्राइमरी की कहलाती है। सही है, तो मैं क्या बोलूंगा, अ यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ ईच रॉ। A unique identifier of each row of each row। अब अब्दुल्ला भाई आपको कुछ और चीज बता देता हूं। वो चीज ये है
कि बेटा इसमें आपको पता होगा कि रॉस क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। ये जो आपके पास यूं यूं चल रही हैं, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, कॉलम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉलम्स कहलाते हैं। यूं करके जो चलते हैं वो क्या कहलाते हैं अब्दुल्ला, कॉलम्स कहलाते हैं। सही है। कॉलम को हमारी जबान में यानी कंप्यूटर की जबान में कहा जाता है फील्ड्स। क्या कहा जाएगा अब्दुल्ला, फील्ड्स। फील्ड्स। और जो हॉरिजॉन्टली चल रही होती है वो क्या है, रॉज है। वो क्या है, रॉज है। और रॉ को कंप्यूटर की जबान में कहा जाता है रिकॉर्ड। रॉ को क्या कहा जाएगा, रिकॉर्ड कहा जाएगा। सही है, बात क्लियर हो रही है। यस सर। ठीक है, तो यहां पे हम लोग यहां पे लिखते हैं रिकॉर्ड क्या होता है भाई। इसके अलावा हमारे पास फील्ड्स क्या होती हैं। आर रॉ इन आ टेबल, और यहां पे आ जाएगा अ कॉलम इन अ टेबल। ठीक है अब्दुल्ला भाई। एक चीज होती है एट्रीब्यूट, एक चीज होती है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट आपके पास जैसे रोल नंबर, हमारे पास नाम देखे थे आपने, हर रॉ का एक नाम था। हर रॉ का क्या था, एक नाम था। जैसे रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, कोर्स आ गया, नाम लिखे हुए। तो इनको बेसिकली बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। डेफिनेशन में अगर मैं बोलूं तो ये वो डेटा आइटम्स हैं जो कि हर कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या हर फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है, ऐसे डेटा आइटम्स जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं हर फील्ड को। बात क्लियर हो गई अब्दुल्ला। यस सर। एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर क्या लिखेंगे, आ डेटा आइटम, आ डेटा आइटम दैट represents a field। और फील्ड क्या होती है, कॉलम होता है। सही है भाई। अब हम लोग आ चुके हैं टूवर्ड्स दी मेन थिंग, जिसको हम बोलते हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। एसक्यूएल की डेफिनेशन क्या है, या एसक्यूएल की डेफिनेशन या फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले तो एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल वो लैंग्वेज है जिससे आप डेटा को फैच करते हैं। यानी वो लैंग्वेज आप लिखेंगे तो आपका डेटा क्या होगा अब्दुल्ला भाई, फैच होगा। ठीक है, आप वो लैंग्वेज लिखेंगे तब जाके आपका डेटा फैच होगा। जैसे मैंने बताया था, आप क्यूरीज लिखेंगे उसके बाद जाके आपको जो भी डाटा चाहिए होगा वो मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वो जो क्यूरीज लिखते हैं वो इसी में ही लिखते हैं, एसक्यूएल में लिखते हैं। तो एसक्यूएल होता क्या है, आप जरा बात समझिए। एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, एस क्यू एल। दो किस्म की, मेरे पास इसको दो कैटेगरीज के अंदर तोड़ा हुआ है। नंबर वन कैटेगरी का नाम है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को बोला जाता है डी डी एल। नाम से पता चल रहा है इसके अंदर क्या होगा, डिफाइन होगा। डिफाइन होगा यानी डेटा की डेफिनेशन दी जाएगी कि भाई ये यहां पे इस्तेमाल होगा, ये यहां पे इस्तेमाल होगा। ठीक है। और सेकंड लैंग्वेज आपके पास कहलाती है डेटा मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन का मतलब क्या होता है अब्दुल्ला, छेड़छाड़ करना। यानी डेटा के अंदर रद्दो बदल करना, चेंजेस करना। तो वो जो चेंजेस होंगी या डेटा में अपडेटेशन होंगी वो किस लैंग्वेज के जरिए होंगी, डीएमएल के जरिए होंगी। और ये दोनों क्या हैं,
ये दोनों टाइप्स ऑफ आपके पास एसक्यूएल हैं। क्लियर हो गई बात यस सर। अब्दुल्ला? डी एम एल इससे पहले पढ़ा है डेटाबेस? हाँ भाई, शुरू कर रहा हूं अब मैं। यस सर। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से मैं शुरू कर रहा हूं। यस सर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। यस सर। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज आपके पास किस किस काम आती है, वो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। और लिखनी कैसे है वो भी देखते हैं, उसके साथ एग्जांपल्स को भी देख लेंगे। ठीक है भाई, अब जरा यहाँ पे हमारे पास पहली चीज, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए डीडीएल स्टेटमेंट टू क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो डीडीएल स्टेटमेंट लगती है, मैं अब्दुल्ला आपको सिंटैक्स लिखवाता हूं। आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि भाई मैं आपको क्या लिखवाता हूं, सिंटैक्स लिखवाता हूं चीजों का। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है कि लिखा कैसे जाएगा, लिखा कैसे जाएगा। तो आओ जरा इस सिंटैक्स को देखें। भाई अगर मैंने कोई डेटाबेस क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपके पास कीवर्ड इस्तेमाल होता है। वो कीवर्ड होता है क्रिएट। क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद जो भी आपने डेटाबेस का नाम रखना है वो आ जाएगा। नाम, उसका जो भी नाम रखना है वो आ जाएगा। ठीक है। जैसे आपने ऊपर एक डेटाबेस बनाई थी स्टूडेंट के नाम से, तो अगर मैं उसकी एग्जांपल लूं इधर, अगर मैं स्टूडेंट डेटाबेस बनाना चाह रहा हूं तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि उसका नाम क्या था? स्टूडेंट नाम था, तो यहां पे आ गया क्या? स्टूडेंट। बात क्लियर हो गई अब्दुल्ला? अब बेटा मेरे पास मजीद क्या है? मैंने डेटाबेस तो बना ली। आपको मैंने बोला कि डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं। टेबल्स, डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं? टेबल्स होते हैं। तो हाउ टू क्रिएट अ टेबल, टेबल कैसे बनाना है? डेटाबेस तो बन गई, डेटाबेस के अंदर टेबल भी तो बनाने हैं। वो कैसे बनेंगे? आओ जरा हम लोग उसको देखें। तो सेकंड तरीके की जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, डीडीएल स्टेटमेंट टू क्रिएट टेबल। टेबल बनाने के लिए क्या स्टेटमेंट? टेबल बनाने के लिए ना अब्दुल्ला भाई आपको डेटा टाइप्स वापस से याद करनी है, जो हम लोगों ने P2 में पढ़ ली है। डेटा टाइप्स वापस से याद करनी है। सिर्फ और सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज आपने नोट कर लेनी है। वो ये चीज है कि जब मैं डेटाबेस का चैप्टर पढ़ रहा हूंगा ना, जब मैं डेटाबेस का चैप्टर पढ़ रहा हूंगा, तो मेरे पास जो एक डेटा टाइप थी स्ट्रिंग, मेरे पास जो एक डेटा टाइप थी स्ट्रिंग, बस अब उसकी जगह एक डेटा टाइप इस्तेमाल होगी वार चार। यानी जहां पे हम लोग लिखते थे ना स्ट्रिंग, अब हम वहां पे वार चार लिखेंगे। काम दोनों का सेम है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब मैं डेटाबेस पढ़ रहा हूंगा तो मैं स्ट्रिंग की जगह क्या इस्तेमाल करूंगा अब्दुल्ला? वार चार का इस्तेमाल कर रहा हूंगा। बात समझ आ गई अब्दुल्ला? यस सर। ठीक है भाई। तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं कि भाईजान हम लोगों ने टेबल कैसे बनाना है। उसके बाद जो स्टूडेंट का डेटाबेस बना लिया है उसके अंदर जो टेबल बनेगा वो भी हम लोग देख लेंगे। सही है भाई। यहाँ पे हमारे पास एक सिंटेक्स है, सबसे पहले वो देख लीजिए। इसके लिए भी हमारे पास क्या आता है? सिंटेक्स आता है। क्या? कीवर्ड्स आते हैं। यस क्रिएट, सर। क्रिएट आ गया आपके पास। क्रिएट आपके पास आ गया, क्रिएट टेबल।
अब क्रिएट टेबल के बाद आपके पास क्या आएगा, उसका नाम आएगा। क्रिएट टेबल का नाम आएगा, जो भी नाम है टेबल का, जो भी नाम आपने रखना है वो यहां पे आ गया। क्रिएट टेबल, जो भी नेम है वो आ गया। सही है भाईजान। अब जो है आप खोलते हैं यहां से ब्रैकेट। सही है। आपने यहाँ पे ब्रैकेट खोला। अब टेबल के अंदर अब्दुल्ला क्या आती है, डिफरेंट रॉज आती हैं, डिफरेंट कॉलम्स आते हैं। तो आपने क्या करना होता है, जो हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स पढ़े ना, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, आसान लफ्जों में अगर मैं बताऊं तो कॉलम का नाम, कि कॉलम क्या स्टोर करेगा, मिसाल के तौर पे रोल नंबर था, नेम था, वो सारी चीजें थी। तो कॉलम क्या स्टोर करेगा, वो आता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, पहला एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट नेम आ गया। सही है। जो भी एट्रीब्यूट का नाम है वो आ जाएगा। थोड़ी सी जगह देंगे और ये एट्रीब्यूट, ये जो आपने एट्रीब्यूट लिखा है, इसकी डेटा टाइप क्या है, वो आ जाएगी। इसकी डेटा टाइप क्या है, वो आ जाएगी। पहला एट्रीब्यूट हो गया, कॉमा दिया, अगला एट्रीब्यूट लिखा, उसके अगला एट्रीब्यूट लिखा। ठीक है भाईजान। और आखिरी चीज आपने क्या करनी है, सारे के सारे जब एट्रीब्यूट्स आप लिख लें तो आप बताएंगे कि इस टेबल की प्राइमरी की क्या है, इस टेबल की प्राइमरी की क्या है। इसकी एग्जांपल अगर अभी मैं तुम्हें करवाता हूं। प्राइमरी की इस टेबल की क्या है, प्राइमरी जैसा की आपके पास ब्रैकेट खोलेंगे आप, एंड इसके अंदर जो भी प्राइमरी की का नाम है वो लिख देंगे। जो भी प्राइमरी की का नाम है वो लिख देंगे एंड लिखेंगे आगे नॉट नल। नॉट नल का मतलब क्या होता है कि ये कभी भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ये कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। एंड स्पेशली एक चीज, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे। जब भी कोई डेटाबेस की स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसको खत्म करने के लिए स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगता है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाओगे तो एग्जामिनर शायद नंबर भी काटेगा। ठीक है भाईजान। तो यहां पे भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर लाजमी लगाना। पहली वाली जो हम लोगों ने पढ़ी, स्टेटमेंट टर्मिनेटर ये होता है, एंड ये इसका स्टेटमेंट टर्मिनेटर हो गया। ठीक है भाई। तो ये हो गया। अब जरा इधर आ जाओ। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखना मैंने तुम्हें सिखाई ऊपर वाले टेबल के अंदर, ये वाला टेबल मैं बना रहा हूँ। ठीक है। ये वाला टेबल मैं बना रहा हूँ जिसका नाम क्या था, स्टूडेंट्स था। इसमें रोल नंबर, नेम और कोर्स आपके पास एट्रीब्यूट्स है। इसको मैं अब जरा डिक्लेयर करके दिखाता हूँ। सही है, बना के दिखाता हूँ अब इसको। भाई क्रिएट टेबल हो रहा है अब हमारे पास। डेटाबेस ऊपर बनाना सिखा दी थी, यहां पे आपके पास टेबल बन रहा है। चलो जी, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या है अब्दुल्ला, स्टूडेंट्स। तो यहां पे आ गया स्टूडेंट्स। जैसा ये खुला ब्रैकेट। पहला एट्रीब्यूट क्या था, रोल नंबर था। यहां पे लिखा रोल नंबर। रोल नंबर कौन सी डेटा टाइप स्टोर करता है, CS08 है, CS100 है, तो ये तो स्ट्रिंग है। लेकिन स्ट्रिंग मेरे पास है नहीं। डेटाबेस के अंदर स्ट्रिंग को मैं क्या बोलता हूं, वार चार बोलता हूं। तो यहां पे लिख दूंगा मैं वार चार, कॉमा लगाता हूं बीच में। कॉमा लगाने के, जी, अब क्या आएगा देखो, नेम। नेम की भी डेटा टाइप क्या होगी अब्दुल्ला, जल्दी से बताओ, नेम की डेटा टाइप। वारचार होगी या नहीं होगी। और आगे देख लो, कोर्सेज की भी डेटा टाइप वारचार होगी, क्योंकि सारे ही स्ट्रिंग है ना। तो स्ट्रिंग अब बस आपके पास से खत्म हो गया, और आपके पास क्या चल रहा है, वार चार चल रहा है। मिसाल के तौर पे एक डेटा टाइप होती एज की, एज भी एक मेरे पास कॉलम होता, एज भी मेरे पास एक कॉलम होता। तो क्या होता, मैं यहाँ पे लिखता एज और यहाँ पे डाल देता इंटीजर, इंटीजर। सही है जी। जब ये मैंने सारे के सारे बना दी, चार जी, जब मैंने ये सारे की सारी चीजें बना दी हैं, जब मैंने ये सारी की सारी चीजें बना दी, देन मैं क्या करता हूं, प्राइमरी की बनाता हूं। जैसा प्राइमरी की, प्राइमरी की इस टेबल की क्या थी अब्दुल्ला भाई, प्राइमरी की इस टेबल की क्या थी जरा बता दें। प्राइमरी की इस टेबल की प्राइमरी की क्या है, रोल नंबर। ये आ गई रोल नंबर। एंड यहां पे मैंने लिख दिया नॉट नल। नॉट नल क्यों लिखा, कि ये कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, जब ये एम्प्टी होगा तो मेरे पास चीज नहीं बनेगी। ब्रैकेट बंद किया,
स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया और ये मेरे पास कोड खत्म हो गया। बताओ अब कोई मसला तो नहीं है? सर रोल नंबर। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरे पास स्टेटमेंट है डीडीएल की, टू क्रिएट अ टेबल। सही है, टू क्रिएट अ टेबल। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग चीज को मजीद आगे बढ़ा रहे हैं टूवर्ड्स द थर्ड स्टेटमेंट। ठीक सर। टूवर्ड्स द थर्ड स्टेटमेंट अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे हम लोग तीसरी चीज देखेंगे। और वो तीसरी चीज क्या होगी आपके पास डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर? आखिरी चीज क्या करेंगे? आखिरी चीज हम लोग भाई, मिसाल के तौर पे ये तीन चीजें मैंने बनाई हुई है ना पहले से। मैंने ये तीन रिकॉर्ड्स पहले से बनाए हुए हैं, जिसके अंदर रोल नंबर है, चार रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। रोल नंबर है, नेम है, कोर्स है, एज है। मिसाल के तौर पे मैं भूल गया एक रिकॉर्ड को ऐड करना, एक फील्ड को ऐड करना मैं भूल गया। ठीक है, मैं भूल गया एक फील्ड को ऐड करना। अब उस फील्ड को मैं कैसे ऐड करूंगा इनटू द टेबल? सही है भाई, मैंने तीन कॉलम का टेबल बना दिया, बनाना चार का था। अब मैं कैसे ऐड करूंगा टेबल के अंदर? अब वो पढ़ेंगे। सही है, तो डीडीएल स्टेटमेंट टू ऐड कॉलम या फील्ड, फील्ड भी कॉलम का नाम है। डी डी एल स्टेटमेंट टू ऐड फील्ड। फील्ड क्या होती है? कॉलम होता है। ठीक है भाई, आओ जरा सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लें सिंपली। अब इसके अंदर आपके पास क्या होता है देख लो। इसके अंदर कीवर्ड इस्तेमाल होता है, वो कीवर्ड है ऑल्टर टेबल का। वो कीवर्ड है ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल। कौन सा टेबल ऑल्टर करना है? उस ठीक टेबल सर। का नाम आ जाएगा। उस टेबल का नाम आ जाएगा। जब वो नाम मेरे पास आ गया, तो उसके बाद मेरे पास अगली लाइन में देखो क्या होगा। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम आ गया, यहां पे लिखूंगा ऐड, कि क्या ऐड करना है। जो भी ऐड करना है वो उसके बराबर में लिख दूंगा। ऐड जो भी नाम होगा, फील्ड नेम, फील्ड नेम आ गया यहाँ पे। और जो ऐड करना है उसकी डेटा टाइप क्या है वो यहां पे लिख दूंगा। उसकी डेटा टाइप क्या है वो यहां पे लिख दूंगा। मिसाल के तौर पे ऊपर वाले टेबल के अंदर ये चार एट्रीब्यूट्स पड़े थे, मैंने पांचवा ऐड करना है। पांचवा क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग? नाम आ गया, एज आ गया, रोल नंबर। अब इसका हम लोग लिख सकते हैं कि कौन सी क्लास में, स्टैंडर्ड लिख सकते हैं। नाइन में है, सेवेंथ में है, टेंथ में है, तो ये लिखेंगे हम लोग। सही है, और वो चीज क्या है? इंटीजर है, जाहिर सी बात है। नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो कैसे ऑल्टर करेंगे इसको। सही है, फॉर एग्जाम्पल क्या आएगा बेटे? ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल। अब इसके अंदर क्या है? नेम। नेम क्या था बेटा टेबल का? स्टूडेंट। गया। अब कैसे लिखूंगा? ऐड। अगली लाइन में आ गया ऐड। फील्ड नेम क्या है? मैंने रखा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड लिया, क्लास रख लो, क्लास, छोटा नाम रख लो। सही है, क्लास आ गया। डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर। लिख ली स्टेटमेंट, और क्या कर दी? टर्मिनेट कर दिया। क्या कर दिया? टर्मिनेट कर दिया। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया। तो ये जितनी भी आज हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, ये हमारे पास डेटाबेस के अंदर डीडीएल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। डेटाबेस के अंदर ये स्टेटमेंट्स डीडीएल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग